राधे। दर्जा एक में जब पढ़ने गए थे तो का की शक्ल भी नहीं जानते थे, बोलना भी नहीं जानते थे, का को पहचानते भी नहीं थे, का कैसा होता है। अब जब लगे रहे, अभ्यास करते रहे तो एक दिन विद्वान हो गए। संसार की हर चीज अभ्यास से आगे बढ़ी है। ऐसे ही गड़बड़ी को हटाने का अभ्यास और अच्छाई लाने का अभ्यास करो। गड़बड़ी का चिंतन न करो, न श्रवण करो। जैसे सांप को देख के भागते हो, ऐसे ही भागो। अगर कोई किसी की बुराई करे तो हमें नहीं सुनना है। हम भी तो वैसे ही हैं, क्या सुने उसको। हम कौन दूध के धोए हैं, महापुरुषों के दादा है, जो तुम उसकी बुराई कर रहे हो और मैं सुनूं बैठ के। हमसे क्या मतलब है। वो खराब है कि अच्छा है, हम अंतर्जामी तो है नहीं। और बाहर के व्यवहार को देखकर किसी को पहचानना, ये तो बड़े बड़े महापुरुष गदाधर भट्ट फेल हो गए। इतने बड़े विद्वान गौरांग महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि के यहां गए, देखा इनका सोने का पलंग और ऐसा ऐश्वर्य, और सब लड़कियां सेवा करने वाली। और गौरांग महाप्रभु इनके यहां खुद गए और चिपटा के रोए। गदाधर भट्ट ने कहा, इसे क्या है, ये सब गड़बड़ है। महाप्रभु जी भी गड़बड़ है। उसका दिमाग खराब हो गया बेचारे का, सब उल्टा पलटा देख के। तो जब लौट के आए महाप्रभु जी, तो गदाधर भट्ट को बुलाया। उनने कहा, क्यों भाई क्या हाल है तुम्हारा। तो कहा, महाराज सिर फटा जा रहा है। अरे काहे को फटा जा रहा है, क्या बात है। महाराज आप इनके यहां गए, वो तो राजाओं से बड़ा उनका ऐश्वर्य है, कोई वैराग्य नहीं, कोई त्याग नहीं। गदाधर भट्ट से महाप्रभु जी ने कहा, ये त्याग वैराग्य कहां होता है। तुझको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि त्याग वैराग्य मन में होता है कि तन में होता है। इसके मन को तूने देखा है, अंतर्जामी है तू। अरे गधे, पढ़ इतिहास सतयुग से, प्रियव्रत मनुव्रत से, मनु महाराज से लेकर प्रियव्रत, अग्निध्र भी, भरत, ऋषभ और ध्रुव, प्रहलाद, जितने बड़े बड़े महापुरुषों के दादा, सब ने करोड़ों वर्ष राज्य किया है सारी दुनिया की। सब गृहस्थी थे, बाल बच्चे थे। और तूने जरा सा ऐश्वर्य देख के दिमाग खराब कर लिया। अगर तू प्रहलाद को देखता कि सारी पृथ्वी पर राज्य किया 30 करोड़ वर्ष, तो कहता इनको वैराग्य नहीं हो रहा है, कैसे राजा है। वो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं छोटी आयु में ही। नृसिंह भगवान अवतार लिए उनके लिए। गदाधर भट्ट को निकाल दिया सत्संग से और कहा, जाओ
पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु मानकर क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा कर देंगे तो सत्संग में आना। तुमने कुछ फिलॉसफी नहीं समझा अभी तक। बाहर देखते हो तो जो बाहर का त्यागी हो और मन में संसार रखे रहे उसको तुम महापुरुष कहोगे। तो बड़े बड़े डकैत साधु का वेश बना के हमारे संसार में घूमते हैं, डकैत मर्डर करके कि हमको पकड़े न पुलिस, तो वो सब महापुरुष है। तो हमको अपना देखना चाहिए, अपना। देखो छोटे बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देते हैं, सड़क के किनारे स्कूल है, वो उसके कुर्सी पर बैठा 3 घंटे का समय उसको पेपर करना है। सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं, आदमी जा रहे हैं, स्त्रियां जा रही हैं, कुछ नहीं देखता। अरे 3 घंटा है, इतना बड़ा पेपर करना है। उसको अपने भविष्य का चिंतन है, फेल हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमको तो ये भी पक्का नहीं है कि 3 घंटे जीवित रहेंगे, इस मानव देह का तो ये भी भरोसा नहीं है। यही हमको भगवत विषय कमाने के लिए क्षण क्षण हरि गुरु का चिंतन, उनके लिए तन मन धन से सेवा करने की प्लानिंग प्रैक्टिस, ये कमाई है। संसार संबंधी तन मन धन का कम से कम उपयोग हो, जितना आवश्यक है बस उतना हो, उससे अधिक नहीं। जितने में काम चल जाए। वेदव्यास ने कहा यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदेहिनाम। जितने में तुम्हारा पेट भर जाए 2 रोटी 4 रोटी से, बस तुम उतने के हकदार हो हमारी सृष्टि से। भगवान कह रहे हैं इससे अधिक तुमने अगर इकट्ठा किया, कब्जा किया, तो मरो तो फिर हम बताएंगे क्या होगा तुम्हारा। सस्तेनो दंड मरहति, उसको दंड मिलेगा मरने के बाद, और सामान तो यही रहेगा। उसने कमा करके बेटे को दे दिया 50 करोड़, अब बेटा आवारा होगा और बाप को भी नरक मिलेगा। तुमने परमार्थ कितना किया, अपने शरीर पर कितना खर्च किया, बाल बच्चों में कितना किया और परमार्थ में कितना किया, हिसाब बताओ। इसलिए सावधान हो करके कमाई पर ध्यान दो, गमाना न पड़े, बचे रहो, कम से कम खर्चा करो, तब लखपति करोड़पति बनोगे। कम से कम संसार में व्यवहार करो, और गलत व्यवहार तो होने ही मत दो। अहंकार बढ़ेगा, दीनता छिन जाएगी, भक्ति समाप्त हो जाएगी, मन गंदा हो जाएगा। क्या करेगा गुरु? भगवान अंदर बैठे हैं, क्या कर रहे हो? जब हम ही नहीं संभलेंगे तो कोई क्या करेगा? बस अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए हमारा उत्थान पतन कहाँ है, और आगे के लिए भी सावधान रहना चाहिए। Connect with your eternal love. God. Love God, practice bhakti, and attain eternal happiness. Study Sanatan Vedic Dharma
the eternal knowledge of the Vedas and practice Roop Dhyan daily. Sanatan Vedic Dharma by Jagadguru Kripalu Parishad. Download today